कि कागज कॉपी कलम में आपको जरूरत पड़ गया, किसी घर में राशन का भी व्यक्तिगत जरूरत पड़ गया, तो उसको हम लोग अपना निजी से हम देख लेंगे। ठीक है, पानी अभी जेई से बात गले PhD के और हम बोल दिलिए कि आई के एक बार पर्सनल विजिट करते। यहाँ दलान चलकरी का जो एक टोला पिछड़ा हुआ टोला है, जहाँ सड़क नहीं है, थोड़ा सा इसको जब मैंने समय रहते जयप्रकाश तक कार्रवाई करिए। कहीं देख रहे हैं गाँव का स्थिति, आप भी आए होंगे, हम तो दूसरा बार विजिट किया एकदम। जेल कैंप के सुप्रीमो जयराम महतो एक बार फिर मानवता की मिसाल बनते नजर आए। गिरिडीह के सुदूर आदिवासी गांव में जहां आजादी के करीब 8 दशक बाद भी न पक्की सड़क थी और न ही पेयजल की स्थायी व्यवस्था, वहां जयराम महतो ने न सिर्फ अपना वादा निभाया बल्कि गांव के विकास की नई उम्मीद भी जगा दी। 32 आदिवासी परिवारों के लिए 1 महीने के राशन की व्यवस्था कराई गई। वहीं गांव तक सड़क और सोलर आधारित पेयजल योजना की भी पहल शुरू हो गई है। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के छछंदो पंचायत स्थित दलान चलकरी गांव पारसनाथ पहाड़ की तलहटी में बसा एक ऐसा आदिवासी गांव जो आज भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है। बरसात शुरू होते ही कच्चे रास्ते दलदल में बदल जाते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि ग्रामीणों का बाजार तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कई बार खाने पीने का सामान, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी समय पर गांव तक नहीं पहुंच पाती। कुछ दिन पहले इसी गांव में एक आदिवासी दंपति की हत्या हुई थी। घटना के बाद जेल कैंप सुप्रीमो जयराम महतो गांव पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने ग्रामीणों से वादा किया था कि वे उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब उसी वादे को निभाते हुए जयराम महतो ने गांव के 32 आदिवासी परिवारों के लिए 1 महीने के राशन की व्यवस्था कराई, ताकि बरसात के इस कठिन दौर में किसी भी परिवार को भूखे पेट सोना ना पड़े। यही नहीं, गांव की सबसे बड़ी समस्या सड़क के समाधान की दिशा में भी पहल की गई। जयराम महतो ने दलान चलकरी गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए पक्की सड़क निर्माण की अनुशंसा कर दी। इस संबंध में उन्होंने गिरिडीह के उपायुक्त से भी विस्तार से बातचीत की है। वहीं पेयजल संकट को देखते हुए गांव में सोलर आधारित पानी टंकी लगाने का भी आग्रह किया गया है, ताकि ग्रामीणों को साल भर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। ग्रामीण बताते हैं कि आज तक कोई सांसद या विधायक इस गांव तक नहीं पहुंचा था। पारसनाथ की तलहटी में स्थित यह इलाका वर्षों तक नक्सल प्रभावित रहा। CRPF कैंप की स्थापना के दौरान यहाँ विरोध और तनाव का माहौल रहा। इन्हीं परिस्थितियों के कारण यह गांव लंबे समय तक विकास की योजनाओं से दूर रहा और सड़क, पेयजल तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं यहां नहीं पहुंच सकती थी। आपको बता दें, जयराम महतो ने सामाजिक संस्थाओं से भी इस गांव की मदद करने की अपील की थी। इसका असर भी देखने को मिला। कई सामाजिक संगठन गांव पहुंचे और आदिवासी परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई। अब ग्रामीणों को उम्मीद है ये पहल केवल राहत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दलान चलकरी गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक नई शुरुआत साबित होगी। एक तरफ बरसों से बुनियादी सुविधाओं का इंतजार करता आदिवासी गांव, दूसरी तरफ वादा निभाने और विकास की पहल का दावा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सड़क, पेयजल और दूसरी योजनाएं धरातल पर कब उतरती हैं। फिलहाल दलान चलकरी गांव में बदलाव की उम्मीद जरूर जग गई है। दादा घर गई, ठीक है, आप गांव को है। हाँ, तो एक घर के मुखिया का डाक आप बोल दो। सबको बुला के बुला घर नहीं, आप लोग को कम से कम देखिए, खासकर आदिवासी भाइयों को थोड़ा सा इस बात को समझना होगा कि इस राज्य में पहली प्राथमिकता आप सबों को है, तो जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को शिक्षा ग्रहण करना है। पढ़ाई के अच्छा रोड रही है, टावर कभी सही नहीं है। किसके यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका पहला काम उसको फीट में नापिए, कितना फीट का हम उसको विधायक मद से दे देंगे। विधायक मद को मैंने
मतलब ये कोई भी योजना के लिए हम लोग 10 लाख से नीचे ही खर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो रोड है ये लगभग 2.5 किलोमीटर है। वहाँ पुल अगर हो जाए तो किसी इसमें ज्यादा खर्चा होगा, इसके लिए हमको इसको विभाग से लेना होगा। लेकिन वो जो है वो छोटा सा एरिया, काम करना जरूरी है। उसको आप नाप लीजिए, अनुमान नाप लीजिए कितना फीट का है। अब हम आएंगे समय में, हम आएंगे। उपायुक्त बोल के गए कि 150 फीट। हम लोग तहे दिल से इस टोला है इस पद या पर, इस गांव हम के सबके हैं। व्यक्तियों के तरीके से इतना तो हम लोग आभार आपको दे सकते हैं। आज तक विधायक तो यहाँ तक आ नहीं पाए थे, इसके पूर्व जो भी थे, कोई ठीक है। नहीं, जब इसलिए ये इतना तो आभार आपका है और हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया है अदा करेंगे, आपका भी करेंगे, ठीक है। लेकिन और उस बात के लिए एकदम टेंशन मत लीजिए कि हम अगर आएंगे आपका सहयोग करेंगे तो आपसे कहेंगे कि आप मेरा केडर बन जाइए। हमको भट की सब चर्चा ही नहीं करेंगे, हम केवल आपके सहयोग की चर्चा करेंगे। आपको आपके दिल में हम आपके दिल में लगे जचे कि हाँ भाई आप तो वो आप सोचिएगा, नहीं भी सोचिएगा तो दिक्कत। हमको वोट करें, हम इंसानियत के नाते विधायक बने हैं। आप किसी पार्टी को मदद की कोई दिक्कत नहीं, हम विधायक बन गए हैं, हमारा कर्तव्य सबका सेवा करना। तो आप लोग कम से कम मिलिए, ठीक है। फिर 29 में जिनको वोट मारना है मारिए, हम उसके लिए भी नहीं कहेंगे कि हम आपका मदद किए तब हमको ही मारिए। हम उस सोच के विधायक नहीं है, हम एक नया जनरेशन से आके विधायक बने तो हम उतना पुराना ख्यालात का नहीं है कि हम बहुत लोग होता है। अभी हमारे 2-4 को लड़का लोग आया, बोला कि हमारा पटिया ज्वाइन कर, बोला कि आप तब एक मदद करें। बोला नहीं ऐसा नहीं है, हमारा वो सोच नहीं है। इसीलिए आप किसको वोट किए 24 में नहीं किए, वो जीता या हारा उसको ही मतलब नहीं, वो बीत गई बात गई। आप 29 में भी जिसको आपको करना है आप अपना स्वेच्छा से करिए, हम आपको कभी दबाव नहीं देंगे कि हम आपके गांव में काम किए बदले में आप हमको वोट कीजिए, हम ये बात कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन आपका गांव पिछड़ा हुआ गांव है, आप कम से कम से मिलिए, जो छोटा मोटा काम रहे उसको हमसे मिलकर निकालिए काम। एहसानमंद हैं और मजबूरी हम समझते हैं आप लोग का। आप जब दिल्ली में जाके मिल सकते सोनम वांगचुक से, हम लोग तो आपका तो हम समझ सकते हैं आप लोग का भाई भी है। परंपरा रहा है, तो उसके लिए हम ना ही कुछ बोलेंगे और ना ही हम 29 में भी बोलेंगे कि आप हमको मत इतना तो। उपायुक्त महोदय कैसे हैं? उपायुक्त महोदय याद होगा एक घटना घटा था यहाँ चचंदो में, आप गांव का विजिट पर्सनली भी किए थे। दलान चलकर एकदम परासनाथ के नीचे ना दो पति पत्नी का हत्या हो गया था। हाँ, उस गांव में दुनिया भर की असुविधाएं हैं। इससे तो आप हम गांव वालों के बीच में ही है, वहीं से आपसे बातचीत हो रही है। नहीं, इसको थोड़ा सा मैंने वाइफ महोदय इसको देखिए, बहुत ही मैंने कंडीशन एकदम। ये गांव में ये लोग रह रहे हैं ना, ये इनका बहादुरी और झारखंड का कल्चर है, आदिवासी कल्चर है कि हम लोग पर्वत पहाड़ों में रह लेते हैं। शहर के लोग अगर आ जाएंगे तो हमको लग रहा है दूसरा दिन इस गांव में नहीं आएंगे, ये असुविधा इतनी है। और आप तो विजिट करके गए एकदम, पहला तो सड़क और पुल, तो इसको आप देखिए, आप जो बोले थे उनका आदेश किए थे, क्या कार्रवाई हुई जरा देखिए इसको। और विशेष एकदम अगला बार बैठक में आपसे इस विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा भी करेंगे। ठीक, वहाँ भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके माध्यम से सरकार का कोई भी आदमी अगर हमारे प्रयास से यहाँ आ जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए। छोटा मामला हम देखते हैं, पहुँच रहा है। पिछड़ा हुआ गांव है, पहला तो प्रयास रहेगा कि उसको मुख्य धारा से जोड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा असुविधा होता है तो हम लोग उसको अपने स्तर से देखने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे किसी का निजी प्रॉब्लम हो गया, कोई बच्चा पढ़ने में आपका कहीं एडमिशन में ही जरूरत पड़ गया, कि कागज कॉपी कलम में आपको जरूरत पड़ गया, किसी घर में राशन का भी व्यक्तिगत जरूरत पड़ गया, तो उसको हम लोग अपना निजी से हम देख लेंगे। ठीक है, कैसा आ जाना। ठीक है, हमरा चिन्हा है कोई? कौन है हम? हाँ, आपके नए विधायक है। कोनो काम काज रहते ऐसा कोनो परेशानी? हाँ जरूर, हाँ तो दीदी सबके दे दिलिए नंबर, भैया सबके भी दे दिलिए, हमारे यहाँ जरूर रहिए। ठीक हो, जैसन तो अपन सोहनी के रोड ना उठा हमने देख ले लिया रहे, मुख्यमंत्री जी से हम डायरेक्ट संवाद कर रहे। तीन को सामान के हमने 3 सामान के लिए बहुत घटता पानी के ना, पानी अभी जेई से बात भले PhD के, और हम बोल दिलिए कि आए के एक बार पर्सनल विजिट करते पानी के भी बात करते। नहीं, सबसे मेन तो रोडवा हो कि मैंने तो अगर बीमार भाई गए तो बीमारियां यहाँ से जैते बढ़ जाते। हाँ जय महोदय, क्या हाल समाचार? हाँ जयप्रकाश दा,
प्रणाम। बोल रहे हैं कि यहाँ दलान चलकरी का जो एक टोला पिछड़ा हुआ टोला है जहाँ सड़क नहीं है, तो वहाँ आपका तिरला जिसको बोलते हैं, तिरिल्टा, तो वहाँ इनका एक टंकी है, दो गो टंकी है, लेकिन वो हाँ उस पे एक में भी कार्य नहीं कर रहा है, तो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड के लिखे हैं। चलिए वो तो खैर उसका कार्रवाई हुआ, लेकिन तब तक क्या इसको हम लोग क्या करेंगे इसके लिए बताइए। और मानक के अनुरूप है 32 घर है सर। हाँ 32-35 घर हैं। जी सर, तो उसके लिए हमको अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चिट्ठी लिखे हैं कि फिर से उसको एस्टीमेट बना के रीटेंडर करने के लिए लिखे हैं। अच्छा, रिटर्न के लिखे हैं। हम लोग उसका प्रोसेस में है सर। थोड़ा सा इसको जब मैंने समय रहता है जयप्रकाश दा कार्रवाई करिए, कहीं देख रहे हैं गांव का स्थिति, आप भी आए होंगे, हम तो दूसरा बार विजिट किया, एकदम यहाँ बिल्कुल लोग रह रहे हैं, वही बड़ी बात है, यहाँ अभाव में रह रहे हैं। हम देख रहे हैं। ठीक।